नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। चालबाज चीन के साथ भारत के कैसे संबंध हैं, ये आप भी जानते हैं। चीन की विस्तारवादी भूख से एलएसी पर उपजा सीमा विवाद दोनों देशों के बीच ऐसी गहरी खाई खोद चुका है जिसे पाट पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन गुरुवार को भारत ने बीजिंग को साफ तौर पर संदेश देते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पूर्वी लद्दाख में सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक चीन के साथ सामान्य संबंधों की उम्मीद करना भी बेमानी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता होने पर ही पड़ोसी देश के साथ संबंधों में प्रगति हो सकती है। विदेश मंत्री जयशंकर ने दोनों देशों के बीच संबंधों में सैनिकों की अग्रिम मोर्चे पर तैनाती को मुख्य समस्या बताया है। उन्होंने कहा कि भारत भी चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन ये केवल तभी संभव है जब सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता हो। विदेश मंत्री ने चीन को पूरी तरह से स्पष्ट किया कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता नहीं होंगी तब तक दोनों देशों के संबंध आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जयशंकर ने उत्तरी सीमा की स्थिति और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के खिलाफ भी देश के रुख का हवाला देते हुए कहा कि भारत किसी दबाव, लालच और गलत विमर्श से प्रभावित नहीं होता। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की तरफ से प्रायोजित एक योजना है जिसमें पुराने सिल्क रोड के आधार पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों में आधारभूत संपर्क ढांचे का विकास किया जाना है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में संघर्ष के कुछ क्षेत्रों में बीते 3 सालों से भी ज्यादा समय से तनातनी चल रही है। हालांकि दोनों देशों के बीच अनेक दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ताओं के बाद कुछ क्षेत्रों से दोनों पक्ष पीछे हट चुके हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों को अपने सैनिकों को पीछे हटाने के रास्ते तलाशने होंगे और मौजूदा गतिरोध भी चीन के हित में नहीं है। इस संबंध में सवालों के जवाब में जयशंकर ने कहा कि वास्तविकता यह है कि संबंध प्रभावित हुए हैं और प्रभावित होते भी रहेंगे। अगर कोई ऐसी उम्मीद रखता है कि सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं होने के बावजूद हम किसी तरह संबंधों को सामान्य बना लेंगे तो फिर ये उचित उम्मीद नहीं है। ये पूछे जाने पर कि क्या मई 2020 के सीमा विवाद के बाद चीन ने भारत के क्षेत्र पर कब्जा किया है, जयशंकर ने जवाब दिया कि समस्या सैनिकों की अग्रिम मोर्चे पर तैनाती को लेकर है। जून 2020 में गलवान घाटी में संघर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध ठीक नहीं है और इसके कारण दशकों में पहली बार दोनों पक्षों के बीच गंभीर सैन्य संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। जयशंकर ने बताया कि हम चीन के साथ संबंधों को बेहतर जरूर बनाना चाहते हैं, लेकिन यह केवल तभी संभव है जब सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता हो जाए और अगर कोई समझौता है तो उसका पालन किया जाए। विदेश मंत्री के मुताबिक ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच संवाद बिल्कुल टूट गया है। बात यह है कि चीन के साथ गलवान की घटना से पहले भी हम बात कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि हम आपके सैनिकों की गतिविधियों को देख रहे हैं जो हमारे विचार से उल्लंघनकारी है। गलवान की घटना के बाद की सुबह मैंने अपने चीनी समकक्ष के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि इसके बाद से दोनों पक्ष कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। पीछे हटना एक व्यापक प्रक्रिया है और इसकी बारीकियों पर इससे जुड़े लोग काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के चीन के अलावा सभी प्रमुख देशों और कुछ महत्वपूर्ण समूहों के साथ संबंध आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि आखिर ऐसा क्यों है, जयशंकर ने जवाब दिया कि इसका जवाब आप केवल चीन से ही ले सकते हैं, क्योंकि चीन ने कुछ कारणों से साल 2020 में समझौते को तोड़ने और सैनिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का मार्ग चुना था। ये उनको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति स्थापित नहीं होगी हमारे संबंध भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और यही मुख्य बाधा है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। रूस के साथ चीन की बढ़ती दोस्ती के बारे में भी एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन इतना स्पष्ट किया कि मॉस्को के साथ नई दिल्ली के संबंध काफी स्थिर हैं। उन्होंने कहा कि इसके कारण है क्योंकि दोनों देशों का नेतृत्व इस संबंधों के महत्व को समझता है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करते जो हमारे संबंधों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हो। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। भारत चीन संबंधों को लेकर जो कुछ विदेश मंत्री ने कहा उस पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।